अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है शिर्क। शिर्क के लुग़वी मायने हिस्सेदारी, मिलाना, शामिल करना और बराबर ख्याल करना के हैं। इस्तिलाह में अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात और इबादत में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। शिर्क की मज़म्मत कुरान की रोशनी में कुछ यूँ है, बेशक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और इसके अलावा जिसको चाहे बख्श दे। सबसे पहले शिर्क का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि दुनिया का पहला इंसान अकीदा तौहीद ही का कायल था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी इस अकीदे की तालीम दी, मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दूर होते गए। उन्होंने सच्ची तालीमात को भुला दिया और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए। जिस चीज़ ने उन्हें फ़ायदा दिया, डराया, धमकाया, उसे उन्होंने खुदा मान लिया और इसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। इसी तरह शिर्क का आगाज़ हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला गया। तौहीद की जिद शिर्क है। कुरान पाक ने शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया है। इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क की तीन इकसाम है। शिर्क फिल ज़ात यानी ज़ात में शिर्क, शिर्क फिल सिफात यानी सिफात में शिर्क, तीसरी सिफात के तकाज़ों में शिर्क। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क फिल ज़ात कहलाता है। मसलन खुदा एक से ज़्यादा मानना या किसी को इसका मावन व मददगार जानना, इसका कोई ख़ानदान, कुंबा, कबीला जानना या इसका कोई बेटा, बाप मानना, किसी को इसके बराबर जानना। कुरान पाक में इन तमाम बातों की नफ़ी की गई है। सूरत इखलास में इरशाद है, लम यलिद वलम यूलद, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क फिल सिफ़ात कहलाता है, यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात में से चंद सिफ़ात या किसी एक भी सिफ़त को अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक में मानना। जैसा कि अल्लाह ताला की एक सिफ़त राज़िक है, वही रिज़्क अता करता है, लेकिन इसके अलावा किसी और में ये सिफ़त तस्लीम करना शिर्क फिल सिफ़ात कहलाता है। अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, किसी की अता करदा नहीं, और तमाम मखलूक इसकी पैदा करदा और मोहताज है। कुरान मजीद में इरशाद है, कोई चीज़ इसकी मिसल नहीं। अल्लाह ताला अजीम सिफ़ात का मालिक है, तमाम अज़मतें इसी के लिए मखसूस हैं, इसीलिए वो अकेला ही इबादत का हकदार है। हर शख्स को सिर्फ इसी के सामने अपना सर झुकाना चाहिए और इसी पर भरोसा करना चाहिए और इसी से सिर्फ डरा जाए। अल्लाह ताला की अजीम सिफ़ात के तकाज़ों में भी किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क है। कुरान मजीद में इरशाद है, तुम सिर्फ इसी की इबादत करो। कुरान पाक में शिर्क की मुमानियत की गई है। सूरत नहल में इरशाद है, तुम दो मबूद ना बनाओ। सूरत बकरा में भी इरशाद है, बस तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह का बंदों पर यह हक है कि वो सिर्फ इसी की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। मुशरिक पर जन्नत हराम है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, बस उसे शख्स के लिए अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और इसका ठिकाना जहन्नुम है। कुरान में मुशरिक को पलीद करार दिया गया है। बेशक मुशरिक पलीद हैं, यानी नापाक हैं। मुशरिक के लिए वईद है कि बस तू अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकार कि तू अजाब वालों में से हो जाएगा। तलाश इसको न कर बुतों में, तलाश इसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। इसी तरह शिर्क की एक इकसाम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की कसम उठाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि तुम अपने वालिदैन, बच्चों या किसी अजीज़ की कसम ना उठाओ। अल्लाह के सिवा किसी की भी कसम उठाना शिर्क है। हत्ता कि इस्लाम में कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाने से मना किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह तुम्हें अपने आबाओ अजदाद की कसम उठाने से मना फरमाता है। एक और जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी की कसम उठाने को बुत परस्ती यानी बुत पूजने के बराबर करार दिया है।
ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کی قسم نہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔